नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता गंगाधर गोड़ियानी आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेमलता ब्लॉग्स HG में स्वागत करते हैं। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हालात जैसे भी है डटे रहें। तो पूरा ब्लॉग आज मेरा देखिए। तो आज फिर चल रहे हैं प्लांट रोपने के लिए और ये मैंने मंगाया है मीशो से नींबू का प्लांट। एक के साथ एक ऑफर, लेकिन पूरा बेकार हो चुका है, लेकिन फिर भी लगाऊंगी क्योंकि बारिश का मौसम है, शायद संभल जाए। लेकिन आज का ब्लॉग ये है कि मुझे अपना ये अनार का पेड़ भी बचाना है और घर भी बनाना है। तो भाई ये मुद्दा ये है कि हमें अपने पेड़ को बचाना है। और ये जो दो मैंने नींबू के प्लांट्स मंगाए थे, तो गर्मी उमस भरी थी, इसलिए प्लांट्स आते आते कुछ पत्ते झड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इसे रोप दूंगी। और अभी क्या है, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं चल रहा है, घर का माहौल भी ठीक नहीं है, तो इस वजह से मैं क्या करूँगी, पेड़ों को ना सिर्फ ऐसे रख दूंगी जो मेरे पास बकेट है, डिब्बा है उसमें, ताकि पेड़ हमारा मरे भी नहीं। और फिर इसके बाद थोड़ा सा इसमें जान आएगी, उसके बाद इसे रिपोर्ट कर देंगे किसी गमले में और खाद मिट्टी के साथ। तो और मेरे पास ऑलरेडी ये 2 डिब्बे पड़े हुए थे, तो एक बकेट इस तरह की आप देख रहे हो, ताकि ना पेड़ मुरझाएगा भी नहीं और मरेगा भी नहीं, जीवित रहेगा। और मिट्टी मैंने बिल्कुल भी नहीं हटानी है, क्योंकि जहाँ से आया है वहाँ के वेदर और वहाँ की मिट्टी की वजह से ये पेड़ अभी नमी में है और लग जाएगा, ये मुझे पता है। क्योंकि अभी थोड़ी हल्की हल्की बारिश भी होने स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन उमस बहुत ज़्यादा है। देखिए, पैकिंग करके जब उन लोगों ने पेड़ भेजा होगा, तो बेचारा पेड़ भी सांस लेना चाहता है, जो नहीं मिली। तो इस वजह से मैं अभी इसको बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करूँगी। जैसा इन्होंने भेजा है वैसा ही मैं इसे पेड़ में रखूँगी और गमले में। फिर उसके बाद इसे थोड़ा सा जब इसमें जान आएगी तब इसको थोड़ा सा रिपोर्ट करूँगी अलग से। तो अभी इतना ही फ़िलहाल करूँगी। और आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ, तो आप देखते ही रहते हैं कि छोटे छोटे दिनचर्या में ये काम चलते ही रहते हैं। और पेड़ पौधों से एक अलग ही लगाव होता है। पौधे बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे, मेरे पास ऑलरेडी नींबू का पेड़ है और बहुत अच्छे नींबू आते हैं, लेकिन मैंने सोचा और मंगा लेते हैं। क्या जाता है, क्योंकि एक तो फल आपको मिल ही जाता है और थोड़ा सा रौनक रहती है, ज़्यादा देख रेख करनी नहीं पड़ती है इन पौधों में। तो दूसरा भी ये प्लांट देखिए, तो एक थोड़ा सा बिल्कुल ही मुरझा चुका है, एक में अभी जान लग रही है क्या, लेकिन दोनों पेड़ मुझे पता है कि अच्छे हो जाएंगे थोड़ी सी केयर करेंगे तो। और ये देखिए, मैं दूसरा भी इसी तरह से रख दूंगी। तो मेरा सिर्फ यही उद्देश्य रहता है कि हम हमारे घर के कारों में लगे ही रहते हैं, और लेकिन ये पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपके पास थोड़ी सी जगह है या टेरेस है, तो आप ज़रूर किचन गार्डन बनाएं और छोटी मोटी चीज़ें ऐसी लगाएं, ताकि जब आप सुबह उठते हैं ना, तो एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर मिलता है। खासकर जब हम सिटीज़ वगैरह में रहते हैं, तो फिर ये चीज़ें नहीं मिल पाती। एक अच्छी जैसे हवा बोलते हैं, और एक अच्छा सा नेचर जो दिखना चाहिए। और इसकी वजह से ना हमारे यहाँ चिड़िया भी तरह तरह की आती हैं। एक ब्लैक है, ग्रीन चिड़िया है, छोटी सी है, और काफ़ी टाइम से अभी गिलहरी ने भी बच्चे दिए हुए थे, और फिर एक और बुलबुल के बच्चे दिए हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और इतना अच्छा इन्हें एटमॉस्फेयर हो जाता है, एक तो पशु पक्षियों को थोड़ा सा वातावरण भी अच्छा हो जाता है, उनको भी एक अच्छा सा माहौल मिल जाता है, जैसे तितलियाँ वगैरह हैं उनके लिए भी, और हमें भी एक अच्छा सा इन्हें एटमॉस्फेयर मिलता है और अच्छा भी लगता है। क्योंकि ना ये दैनिक चर्या जो हम करते रहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन इन चीज़ों के बीच में अगर आप अपना समय बिताते हैं ना, तो आप एक तो तनाव से फ्री रहते हैं, और दूसरा जब इनमें से फूल और चीज़ें अपने को मिलती है, फल वगैरह, तो उससे भी एक अच्छा सा फील होता है, जो आपको स्ट्रेस, जो आपके दिमागी स्ट्रेस होता है उसमें भी राहत देता है। तो देखिए, मैंने पेड़ों को छाया में रख दिया है ताकि पेड़ अच्छे से सुरक्षित रहें। और आ गई हूँ मैं इस अनार के पेड़ के पास। तो ये अनार के पेड़ के पीछे की ना बहुत लंबी सी कहानी है, लेकिन ये दिल से जुड़ी हुई है, और ये पेड़ ही हमें बचाना है। मेन उद्देश्य हमारा ये है, क्योंकि घर भी बनाना है, और ऐसी जगह ये लग गया है ना कि इसे हटा भी नहीं सकते। और सभी ने, बहुत लोगों ने मुझे सलाह दी कि इसे हटा दें, लेकिन हरा भरा पेड़ है मेरा, 12 महीने इसमें फल फूल रहते हैं और बहुत रसीला फल है। और एक साइड देखिए, कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, घर भी बनाना है और पेड़ भी बचाना है। तो कई बार क्या होते हैं कि हम अपने सुविधाओं के लिए बहुत सारे पेड़ों की आहुतियाँ दे देते हैं। मेरे मायके में भी बहुत सारे पेड़ थे, जाम फल के, अनार के,
नींबू के दादी के टाइम में। लेकिन जब घर बना, जैसे जैसे परिवार बढ़ा ना, तो पूरा बगीचा हमारा जो एक बाड़ा हुआ करता था पूरा हटा दिया गया। तो अभी हम ससुराल में हैं, ससुराल में भी जगह कम है, लोग ज़्यादा हैं, और लेकिन कोशिश है कि भाई एक दो वृक्ष ऐसे होने चाहिए ना। तो ये पेड़ भी मैं अपने घर से ही लेकर आई थी, मेरे मायके से। और जो मैंने बहुत छोटा सा ये सोच कर के लगा दिया था कि कहीं जगह की व्यवस्था हो जाएगी, ज़मीन की व्यवस्था, तो फिर इसे कहीं लगा देंगे इन्हें, तो लेकिन हुआ नहीं ऐसा। और ये उसी जगह पर इतना बड़ा हो गया, आपने देखा होगा मेरे दरवाजे के, मेरे घर के कमरे के सामने ही ये पेड़ लगा हुआ है, और इतना बड़ा और विशाल हो गया है कि ये 2 मंजिल भी पार कर गया है। और बहुत ही ज़्यादा इसमें फूल, ऑलवेज़ फूल फल रहता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत रसीला है और मुझे हर सीज़न में फल मिलते हैं। और इतना सा पौधा लेके आई थी मैं अपनी चाची से, चाची ने मेरी दिया था ये पौधा, और बहुत अच्छा फल रहता है। पहले हमारे मायके में लगा हुआ था, अभी घर में नहीं है, तो इसलिए भी एक लगाव है इससे कि भाई ये पेड़ का बीज बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है, रसीला है, और मिठास इतनी है कि आप यकीन नहीं करेंगे। और फिर ये भर भर के आते हैं, तो प्रकृति से एक तो लगाव, दूसरा लालच भी कह सकते हैं। और लालच इसलिए कि भाई आपको पेड़ पौधे देते क्या हैं, बहुत कुछ देते हैं, आप बदले में क्या देते हैं, कुछ भी नहीं। और हम लोग क्या करते हैं, उनके विकास के लिए ना पेड़ पौधों को हटा देते हैं, कट कर देते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े जब प्रोजेक्ट्स चलते हैं तो सारे जंगलों को साफ कर देते हैं, रोड किनारे से भी पेड़ निकाल देते हैं। लेकिन हमारी अपनी कोशिश होनी चाहिए ना कि छोटा सही सही लेकिन हरा भरा माहौल होना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रकृति से बैलेंस नहीं बना के चलेंगे ना, तो हमारे एटमॉस्फेयर पर उसका पूरा पूरा असर पड़ता है। और वो असर हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि हमारे टाइम में जो बचपन हम लोगों ने जिया है ना, वो आज की जनरेशन को नहीं मिल रहा है। अगर हम इतना भी नहीं करेंगे ना, तो आने वाले समय में ये भी नहीं दिखेगा। और देखिए कितना लद लद के फूल आया हुआ है, इतना ज़्यादा। तो अब आप सोचिए, ऐसे में कंस्ट्रक्शन चल रहा है और सभी लोग सलाह दे रहे हैं कि इसे काट दिया जाए, हटा दिया जाए। कई बार मेरे मन में भी आया, लेकिन हमारे पतिदेव का बिल्कुल भी मन नहीं है इसको हटाने का। और ये देखिए इस जगह से ना हमारी दीवार खड़ी होगी, ये जो लगी हुई है, तो इससे सेकंड फ्लोर का ऊपर हिस्सा जाने वाला है, और इस वजह से इस पेड़ को हटाया जाएगा। लेकिन हमारा अब ऐसा डिसीजन हुआ है कि पेड़ हम किसी भी कीमत पे नहीं हटाएंगे, इसे थोड़ा सा खींच खाच के अगले उस पे सीलिंग से इसको बांधेंगे, और ताकि इसको सपोर्ट मिले और ये स्वस्थ भी रहे, ज़रा सी भी इसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो, और घर भी बन जाए, क्योंकि घर भी ज़रूरी है। जगह की प्रॉब्लम है, आप सभी जानते हैं कि मेरा भी व्यवस्थित किचन नहीं है, और वो होना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि मुझे जब मैं वीडियो शूट करती हूँ ना, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है कुकिंग का वीडियो जब मैं बनाती हूँ, क्योंकि किचन का सेटअप मेरा परमानेंट नहीं है। और फिर इसके लिए देखिए मेरा कितना प्यारा सा ये छोटा सा है ग्रीन वाला तरबूज हुआ है, तो जो येलो कलर का है, हमारे पतिदेव ने ऐसे ही बीज डाल दिए थे। देखिए मौसम चला गया है, लेकिन अभी भर भर के आ रहे हैं, और ये बहुत खुशी होती है जब इस तरह के फल निकलते हैं। तो पेड़ पौधों की केयरिंग बहुत ज़रूरी है। अगर छोटी सी भी जगह है, थोड़ी सी भी जगह है, तो आप लोग ज़रूर लगाएं। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें।